ये संसार हमारा घर नहीं है, हम भगवद यात्री हैं। यहां पवित्र भागवत कर्म करके अपने हमें घर वापस होना है। हमारा घर है श्यामा श्याम का नित्य धाम श्री वृंदावन। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। जब तक अंशी में नहीं हम पहुंचते तब तक हमें शांति, सुख, विश्राम, आनंद ये नहीं प्राप्त होगा। और इसी की प्राप्ति के लिए ही हमारी सारी चेष्टा हो रही है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्राम मिले, आनंद मिले, हमें कभी दुख भोगना ना पड़े। वो केवल अपने अंशी आनंद समुद्र प्रभु के समीप पहुंचने पर ही मिलेगा। अन्यथा किसी भी लोक में, किसी भी वस्तु में, कहीं भी तुम्हें सुख, विश्राम, शांति, आनंद खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत जन्म हो गए खोजते खोजते, क्या अभी मिला? इसी प्रसंग में श्री भगवान वर्णन करते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं वो भी उत्तम उत्तम पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है और प्रलय के समय इन लोकों का विनाश होता है, महाप्रलय के समय ब्रह्मा का भी। इसलिए ये सब टिकाऊ नहीं है। थोड़ा बड़ा लंबा स्वप्न है, पर है सब स्वाप्निक ही। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, श्री भगवान की वाणी है, परम सत्य है। कह रहे सब आने जाने वाले हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। क्यों? आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त रहा है, वो परम पुरुष परमात्मा यही है, प्रभु ही है, श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। अन्य साधनाएं, हठ योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उसी परम तत्व की आराधना करके उसमें लय हो जाते हैं। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। पर भक्ति में भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद, जो अभेद तत्व से भी श्रेष्ठ भाव है, वो भेद, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा प्रभु का जो रसास्वादन होता है वो मोक्ष सुख को भी त्याग देने योग्य होता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी, चरणों से ठेल दे, ऐसा सुख प्राप्त होता है प्रभु के इस सच्चिदानंद वपु के समीप रहने पर, उनकी लीला में सम्मिलित होने पर। अनादिकाल से अनंत काल तक धाम में लीला प्रवाह चल रहा है, इसी में सम्मिलित होना मोक्ष सुख से भी अनंत गुना बढ़कर के सुख को प्राप्त करना है। ये चरम सीमा का सुख है वृंदावन धाम। इसीलिए उद्धव, शनकादि, नारदादि बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी जनों की चरण रज की वंदना की है, क्योंकि गोपी जन लाल बिहारी प्रभु श्री कृष्ण को रिझा लिया। पर उनको रिझाने की सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुई? बोले, आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम
तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के चरण रज का माथे पर अभिषेक करने पर गोपियों में वो प्रेम प्रकट हुआ जो प्रेम की ध्वजा हो गई और प्रेम स्वरूप लाल बिहारी को अपने प्रेम से रिझा लिया। इसीलिए उद्धव, शुकदेव, नारदादि, शनकादि बड़े बड़े महापुरुष गोपी चरण रज की आकांक्षा की। गोपीजनों को वो सुख प्राप्त हुआ जो इन बड़े बड़े महापुरुषों का चिंतनीय सुख है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो प्रभु ना देखकर और सब कुछ दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। यही माया का चमत्कार है कि प्रभु में नानात्व की वृत्ति प्रकट कर दे। सच्चिदानंद प्रभु ही हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं देते। कोई दुष्ट दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई गुणवान, कोई धनवान, कोई ऐसे नानात्व का दर्शन कराने की वृत्ति ये माया से। यावन मात्र जो कुछ भी है ये प्रभु श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये तब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा जब तक जो देख रहे हो उसका महत्व रहेगा। स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसे तुम सत्य मानकर महत्व जब तक दोगे तब तक ये श्री कृष्ण है ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका महत्व है, वो जिससे व्याप्त है उसका परिचय ही नहीं है। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं, पर ये वस्तुओं का महत्व, भोग का महत्व, व्यक्ति का महत्व, संबंधों का महत्व, ये भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। इसीलिए जब हम किसी संत महापुरुष सदगुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहला विवेक के द्वारा प्रहार इन्हीं संबंधों पर होता है। कोई भाग्यशाली होता है जो इस प्रहार को स्वीकार करके सारे संबंधों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। बिना गुरु कृपा के इन संबंधों का नाश नहीं हो सकता। उनकी एक एक शब्दावली तुम्हारी एक एक वृत्ति को संसार से मुक्त कर देगी। कोई बिरला भाग्यशाली गुरु प्रणाली से भजन करता है। मनमानी तो बहुत लाखों हैं, पर गुरु मानी एक भी अक्षर का उल्लंघन नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि नाभाजी जैसी हमारी गुरु भक्ति कैसे हो? अरे उनकी चरण रज का भाव करके कुछ अंश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाभाजी जैसी भक्ति करने के लिए तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर करके न्यौछावर की वृत्ति का भी त्याग, समर्पण मैंने किया, इस वृत्ति का भी त्याग। हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन अब हमारा नहीं रहा, गुरुदेव का है। अब भगवत प्राप्ति या कुछ भी दिव्यता दुर्लभ नहीं है। बस इस शरीर का महत्व देना, अंतःकरण का महत्व देना, बाहरी भोग सामग्री का महत्व देना, बाहरी संबंधों का महत्व देना, यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। समझिए आप, यही भगवत साक्षात्कार में बाधक है। और चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त हो, जब आपको भगवत प्राप्ति के भाव को प्राप्त करना है तो इन आंतरिक संबंध की वृत्तियों को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी महान भागवत के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, बाहरी परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चित्त का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य में तन्मयता हो जाना, यही भगवत प्राप्ति है। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, पर मेरे को ना देखकर वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखकर जो महत्व देता है वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता है।
प्रभु के सिवाय ना कहीं सत्ता किसी को देनी है और ना महत्ता देनी है। ये बात समझ लीजिए। अगर किसी की भी सत्ता और महत्ता तुम्हारे हृदय में प्रभु से बिलग रही तो वही अड़चन बन जाएगी तुम्हारी दिव्य उपासना में, अनन्य भक्ति में वही बाधा बन जाएगी। मनुष्य हृदय में जिसका महत्व कर लेता है प्रभु उसे ही दृढ़ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, देखो कितना दृढ़ हो गया शरीर का महत्व, कितना दृढ़ हो गया शरीर संबंधियों का महत्व, कितना दृढ़ हो गया भोग वासना का महत्व। जैसे प्रभु ने पीछे वर्णन किया था, जो जिस देवता की उपासना करता है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं लगा देता हूं और वहीं परिपक्व कर देता हूं। ऐसे ही देवता ही नहीं, तुम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में अपनी श्रद्धा रखोगे, महत्ता दोगे, वही परिपक्व हो जाएगी। अगर आप बाहरी स्नानात्व का महत्व ना दें, उनमें विराजमान प्रभु का महत्व दे तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, अर्थात बहुत जल्दी दुख से छुटकारा मिल जाए। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में एकमात्र श्री कृष्ण ही विराजमान है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओश, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब जल रूप ही हैं। केवल भिन्नता दिखाई दे रही है। इससे जिसका विवेक सही नहीं है वो अलग कहेगा, ये कोहरा है, ये बादल है, ये ओला है, ये बूंद है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये समुद्र है। पर एक शब्द में बोला जाए तो सब जल है, सब जल है। अलग अलग नाम है, सब जल है। ठीक ऐसे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ये दुष्ट है, ये महात्मा है, ये सब अगर एक शब्द में कहा जाए तो श्री कृष्ण ही है। अब ये बात विवेक के द्वारा समझी जा सकती है। जो कुछ संसार दिखता है वो सब केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, श्री हरि ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये कैसे जानोगे? तो भगवान ने बताया, अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अन्य ना भाव हो, अन्य ना आश्रय हो, अन्य ना चिंतन हो। श्री भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्री तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। याद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोहो मपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति ते तस्मिन् योजितस्त्वया। प्रभु, आप तो कृपा करके हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर हमारी बड़ी दुर्दशा है। ये माता देहूति जी हम सब के हृदय की बात कह रही। इनके जैसा महान कौन होगा जिनके गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। माता जी कह रही हैं, प्रभु ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं ना, इनकी विषय लालसा कभी खत्म नहीं हो रही। मैं ऊब गई भोगते भोगते। ये हम सब की बात है।
ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं। ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है। ऊब गई। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से बात निकलती कि छक गया, ऊब गया, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, बहुत हो गया, अब ये इंद्रियों का खेल बहुत हो गया, अब नहीं। ये किसी भाग्यशाली पवित्र हृदय में आती है बात, नहीं तो प्रभु के दरबार में भी खड़े होकर हम इन्हीं इंद्रियों के भोगों की ही याचना करते हैं। प्रभु मैं इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। प्रभु अब हमें लग रहा है कि हमारी जन्म परंपरा नष्ट हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य मिल गया। जब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उपासना मिल जाए, मनमानी उपासना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर हर भाव की उपासना प्रकट की है। वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव, जो भाव चाहिए, चाहे जो भाव हो, हमारे प्रभु आचार्य रूप से उस भाव को प्रकट करने के लिए सिद्धांत स्थापित किया। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु प्रणाली से भजन करते हैं, क्योंकि वही भजन सिद्ध होता है जो गुरु प्रणाली से होता है। गुरु परंपरागत सिद्ध मंत्र, गुरु परंपरागत उपासना, गुरु परंपरागत कंत अर्थात आराध्य देव, जैसे गुरुदेव ने उपासना दी है, एकदम अपने हृदय को खाली करके उनकी बात के अनुसार चलो। अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो कि तो हम फिर ऐसा कर ले, नहीं, जैसा कहा है वैसे ही चलो। अपनी बिल्कुल मत लगाओ तो सीधे पहुंच जाओगे, अपनी लगाई तो भ्रमित हो जाओगे। सब कुछ कर डालो, अहंकार को तुम नष्ट नहीं कर सकते। बड़ा सूक्ष्म है। मैं ये करता हूं, ये किया, ये करूंगा, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, क्योंकि इसमें मूढ़ता छुपी हुई है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा रोज कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा, इसमें मूढ़ता है। और भगवत प्राप्ति मूढ़ पुरुष को नहीं होती, अमूढ़। परम पद का अधिकारी मूढ़ रहित पुरुष होता है, जिसमें मूढ़ता नहीं होती। अब मूढ़ता रहित क्रिया कैसे होती है? अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, एक एक शब्द का आज्ञा पालन कर रहे, तो हमारे हृदय से निकलता है कि गुरु कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो आगे आप ऐसा करेंगे, गुरु कृपा करा लेगी। अगर उनको करवाना है तो हमारे हृदय में बैठकर वैसा करवा लेंगे। नहीं, आपका क्या विचार? मेरा विचार ही नहीं रह गया। मेरा विचार गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। जो आज्ञा वैसे ही हमारा विचार बनेगा, वैसे ही हमारे शरीर से चेष्टा होगी। मैं इन इंद्रियों को दुलार करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई हूं। प्रभु, मेरे जन्म परंपरा का अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि आप सूर्य रूप से मिल गए। जैसे सूर्य प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रभु और गुरु मिलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है अज्ञान का। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से
ज्ञान रूपी भास्कर का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो अज्ञान रूपी रात्रि अंधकार का नाश कर देता है। प्रभु मैं जान गई हूं कि आप संपूर्ण जगत के जीवों के स्वामी हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए आप नेत्र रूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। हे भगवान, मैं इस शरीर में आसक्त हो गई हूं, घर में आसक्त हो गई हूं। इस आसक्ति को आप ही दूर कर सकते हो। ये बहुत सूक्ष्म आसक्ति, ये झीनी माया है। स्थूल माया, मोटी माया, घर संसार छोड़ दिया, बाहर आकर के संत वेश में हम रह रहे, पर देह का भाव, देह के भोगों का सुख सुविधा आराम का भाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, ये झीनी माया है। जब तक इसे काटोगे नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। प्रभु, ये दुराग्रह हो गया है मेरे हृदय में कि मैं स्त्री हूं, ये शरीर मैं हूं, शरीर के भोगों में सुख है। ये अज्ञान हो गया है, दुराग्रह हो गया है। और प्रभु मैं ये समझती हूं कि आपका ही कराया हुआ है, क्योंकि माया किसकी है? आपकी ही तो है। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी से कहते हैं कि हमारी तुम्हारी होड़ लगी है, तुम्हारे जैसा संभालने वाला नहीं, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं। हे हरि, तो ही मोहि परी होड़, मोशो न बिगाड़न को, तोशो न संवारन को, तो ही मोहि परी होड़। कौन दो जीते, कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। पर प्रभु खास बात यह है कि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास तुम हारे, हम जीते, तऊ न तोड़। स्वामी जी महाराज कह रहे कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे हैं और आप संभालते संभालते हार रहे हैं, पर इसमें मुख्य कारण आप ही हैं, क्योंकि आपकी ही माया ने ये ऐसा खेल रचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी माया की गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं। नाथ, पर आपका स्वभाव ऐसा है, देखकर लग रहा है कि अब हमारी जीत ही जीत होगी, क्योंकि तऊ न तोड़। आप हार गए संभालते संभालते, फिर भी आप निराश नहीं हुए, फिर भी आप हमें संभाल रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि वास्तविक हमारी जीत हो जाएगी। इसी तरह माता देहूती जी कह रहे कि प्रभु, ये जो शरीर में मैं मेरापन है, भोगों में सुख बुद्धि है, ये किसी और की कराई हुई नहीं है, आपकी ही कराई हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ही तो हुआ है ना। माया भी तो आपकी है। आप ही तो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो आपकी ही है ना। तो आपने ही तो आज्ञा की, तो मुझे फंसा दिया। अब आप कृपा करो, मुझे इस माया से मुक्त करके अपने प्रेम में फंसा दो। प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनके दुख संकट विपत्ति, नाना प्रकार के क्लेश, जन्म मरण, मानो ये जंगल है। इस जंगल को काटने के लिए एकमात्र कुल्हाड़ी आप ही हो। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई देवता या कोई ऐसा नहीं जो इस संसार चक्र का नाश कर सके। एकमात्र गोविंद श्री कृष्ण हरि, दूसरा कोई नहीं। विश्वास कर लेना। जब तिनके से लेकर ब्रह्मा तक काल के अधीन है, तो हमें कौन बचा सकता है? जिसके अधीन काल है वो तो श्री कृष्ण है। इसलिए बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनको हरि शरणागति का मार्ग मिल गया है। नहीं तो बहुत समय आराधना करते हुए व्यतीत होता है, तब कहीं हरि शरणागति का मार्ग मिलता है। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं और आप ही वास्तव में जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। आपका भागवत धर्म क्या है, ये आप ही जानते हैं। तो मैं किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, आपको ही रिझाने के लिए आपके श्रीमुख से आपको भक्ति का स्वरूप क्या ये वर्णन करना
और मैं उसे सुनना चाहती हूं। आप ही मुझे समझाइए कि आप कैसी भक्ति से मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुनः पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वागनैपुणम् चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म योग। इसी से आत्यंतिक कल्याण होता है, अर्थात संपूर्ण दुखों की निवृत्ति अध्यात्म योग से होती है। जहां ना लौकिक सुख है ना कोई दुख है। हे साध्वी, बड़े बड़े नारदादि ऋषियों को मैंने ही इसका उपदेश किया है और आपने सुनने की इच्छा प्रकट की, अब मैं उसे सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। जब मन शरीर को लेकर विषयों का चिंतन करता है तो ये बंधन पे बंधन डालता जाता है, और जब ये गुरु चरणों का आश्रय लेकर के केवल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। सीधी बात समझ लीजिए, जब तक तुम्हारा मन देह का चिंतन करेगा, भोगों का चिंतन करेगा, राग द्वेष का चिंतन करेगा, तो ये बांधेगा, यही बंधन है। और जब सब भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके राधा राधा राधा, अभी मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो, पर यह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है कि हम उनकी बात मान जाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। जिस समय ये मन मैं और मेरेपन में सब कुछ आ गया, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे में सब, और मैं, ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें मैं समा गया है, मैं तन्मय हो गया है। तो जिस समय मैं और मेरेपन के कारण ये सारे विकार प्रकट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है, अगर ध्यान हो, कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जानते हो इसका क्या होगा? मैं और मेरा दोनों समर्पित हो गए ना, तो अब काम क्रोध होगा ही नहीं, आपके हृदय में आएगा ही नहीं। बिजली के तारों को काट दीजिए तो बिजली कैसे आएगी? ऐसे ही विकारों के तार हैं, दो तारों में बिजली चलती ना, जैसे एक गर्म एक ठंडा। तो राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, ये मन जहां जिसको अनुकूल मानता है उसमें राग हो जाता है, जिसको प्रतिकूल मानता है उससे द्वेष हो जाता है। और मुख्य तार है मैं और मेरापन। मैं मेरेपन में ही ये काम आदि विकार जागृत होते। मैं मेरापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, इनका आना जाना ही नहीं होगा, क्योंकि हृदय में रहते नहीं हैं।
श्री भगवान कह रहे हैं आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, ये काम स्थायी रूप से नहीं रहता। बोलो इस समय किसके काम बैठा हुआ है, किसको क्रोध आ रहा है, किसको लोभ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्रियां भगवत चरणों की महामहिम बातें सुनने में लगी हुई है। जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोगों का चिंतन कराते हैं मन से, तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आते हैं। जब कोई ये मैं मेरापन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो कोई भी विकार उसे सताता नहीं है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सीधे समझिए, यदि आपके हृदय में काम, क्रोध आदि विकार हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं है, अभी वाचिक शरणागति है आपकी। नहीं, हृदय जब समर्पित हो जाएगा तो समर्पित हृदय में काम क्रोध आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब मैं मेरा जगेगा तब आ जाएंगे। जैसे देवर्षि नारद जी, मैं काम विजयी, मेरा काम पर पूरा अधिकार, वो मेरे को परास्त नहीं कर पाया, बस बिजली आ गई। अब काम वेदना जागृत हो गई, अहम जागृत हो गया और बड़ी विचित्र लीला हुई। अगर काम, क्रोध, लोभ आ रहे हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं हुआ है, क्योंकि श्री भगवान के वचन है कि जिस समय मैं मेरापन समर्पित हो जाता है वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए पूरे जीवन प्रयास रहता है कि मैं मेरापन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि भगवान के सामने रहते हुए भी हमारी मनमानी बंद नहीं हुई। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, पर आज तक क्या हम दबे क्या भगवान से, डरे क्या, मनमानी आचरण करते रहे। इसीलिए ये मैं मेरेपन का जब तक भाव रहता है पूर्ण शरणागति नहीं होती। पूर्ण शरणागति होते ही मैं मेरा समर्पित होते विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये श्री भगवान के वचन है। वो विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। जेव ही निर्विकार हुआ तेव ही आनंद प्रकट हुआ। सुख दुख नहीं, आनंद भगवान का स्वरूप, हृदय शीतल आनंद में। तब जीव विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। ये सब गुरु कृपा से। कई बार ऐसा लगता था कि हम निष्काम हो गए हैं, काशी ज्ञानियों की नगरी है, हमें ज्ञान है, लेकिन जब गुरु चरणों में बैठे तो लगा कि अभी निष्कामता प्रारंभ ही नहीं हुई है। जब गुरु चरणों की महिमा से निष्कामता को समझा तब लगा कि अरे हम तो मोक्ष मार्ग को ही निष्काम समझ रहे थे, यहां तो लाल बिहारी हृदय से हृदय लगा रहे हैं, फिर भी तवैवो श्री राधे पदरस विलासे मम्मना। ये तो निष्कामता, अभी तो यहां पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई निष्कामता की, जिस चरम सीमा की वृंदावन की निष्कामता है। बस एक गुरु चरणारविंद ही हैं जो शुद्ध और विशुद्ध रस की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने में कोई क्षमता नहीं, कोई भी चाहे जितनी डींग हाके, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती, तेव ही वो स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उस परमात्म तत्व का अनुभव करता है। उसी समय समस्त प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है उसके सामने। समझना, प्रकृति के अधीन संपूर्ण जीव है। गुरु कृपा से जब मैं मेरा गुरु चरणों में अर्पित हुआ और उनकी मंद मुस्कान से विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति, उसी समय उसे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति शक्तिहीन हो गई। ये बलवती प्रकृति ऐसी शक्तिहीन हो गई कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव प्रकृति का नहीं पड़ेगा, किसी भी द्वंद्व का, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बुद्धिगत नहीं है,
ये स्थिति है, ये अनुभव से समझ में आती है, ये बाहरी चेष्टा से समझ में नहीं आएगी। उपासकों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति किया हुआ ये समर्पण, यही भक्ति है, यही सर्वमंगलमय है। पर समर्पण नहीं हो पाता, बहुत कठिनता है समर्पण में। समर्पण धन में हो जाएगा, भोग में हो जाएगा, भोग देने वाले व्यक्ति में हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा, लेकिन इनका संबंध कटवा कर प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसे सदगुरुदेव में समर्पण नहीं होगा। बहुत कठिन है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं। और जो उपासक ऐसे समर्पित है, दिन प्रतिदिन लाडली की मुस्कान उसके हृदय को शीतल करती रहती है, दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, मस्त है। ये दर्पण है चेहरा, एक दृष्टि में पता है, हां ठिकाने पे है, मस्त है। उपासक जन ये समझ ले कि आसक्ति ही ये सुदृढ़ बंधन है। भोगों में आसक्ति, शरीर संबंधियों में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, किंतु यही आसक्ति जब संत महापुरुष गुरुदेव के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गई। प्रसंगमजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। अब यहां थोड़ा रुक के समझते हैं। हम इन्हीं शास्त्र आज्ञाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं। जब ये महिमा वर्णन की गई कि तन मन प्राण समर्पित गुरुदेव को, संत को, तो वही मोक्ष का खुला द्वार बन गई। तो हम जब इस भाव में आना चाहते हैं तो सामने वाला यदि वास्तविक संत नहीं है तो दुरुपयोग हो जाता है, असत धारणा बढ़ने लगती है, कुसंग वृत्ति जागृत हो जाती है, और इन्हीं सूत्रों का हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान बड़ी सावधानी से तुरंत कैसे वो संत महापुरुष होते हैं जिनको समर्पित होने पर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। ये भगवान बोल रहे हैं, जहां बोला आत्मसमर्पण और आसक्ति संत महापुरुषों से मोक्ष का खुला हुआ द्वार, बस प्रवेश करो, अर्थात संतों के चरणों में आसक्ति कर लो, भगवान की प्राप्ति निश्चित है।